वो जो बेहतरी आपको दिख रही थी वो वहां पर थी। दूसरा था सबसे मजबूत पॉइंट, वो था नालसा जजमेंट का। नालसा जजमेंट का सबसे प्रमुख आधार है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का पावर, कि वो हमें फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखते हुए खुद से स्वनिर्णय करने का अधिकार देता है। मेरी जिंसियत क्या है, मेरी लैंगिकता क्या है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और ये तय करने का हक और हुकूक दोनों मेरे पास है। ये नालसा जजमेंट से हमें ताकत मिली थी और वो ताकत इस बार 2026 के बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है उसके द्वारा छीन ली गई है, उसके द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। खाली नालसा जजमेंट ही नहीं बल्कि नालसा जजमेंट के साथ साथ आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जैसे फंडामेंटल राइट्स का भी ये बिल, ये एक्ट पूरी तरह से हनन करता है। पुट्टस्वामी जजमेंट राइट टू प्राइवेसी की जो बात करता है उसका ये बिल हनन करता है। नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कई सारे वाक्यों का उल्लंघन करता है और नालसा जजमेंट को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये बिल की भाषा अगर आप पढ़ेंगे, इस एक्ट की अगर आप भाषा को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से समाज में जो ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति धारणाएं हैं, उन धारणाओं, उन मिथकों को सही साबित करने के लिए बनाया गया है, ऐसा लगता है। जैसे आम प्रचलित धारणाएं क्या है, हिजड़े बच्चे उठाकर ले जाते हैं, बच्चे चुराते हैं, जबरदस्ती किन्नर बनाते हैं। ये बिल बिल्कुल उसी भाषा में बात करता है अंडर विच वो ये कहता है कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को ट्रांसजेंडर बनने के लिए उकसा रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं तो वो सब आपराधिक श्रेणी में आ जाता है। इससे खतरा क्या है? इससे खतरा ये है कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो कि सालों से और सदियों से अपने बल पर जीता आया है, एक दूसरे के भरोसे, नारीवादी साथियों के भरोसे, युवाओं के भरोसे, अपने दोस्तों के भरोसे जीते आए हैं, वो भरोसा, वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर